हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीए 5th सेमेस्टर के जियोग्राफी के पेपर 1, जिसमें आपको रीजनल जियोग्राफी यानी क्षेत्रीय जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है, उसका पूरा का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं एग्ज़ाम 2024-25 के। तो जैसा कि आप सभी लोगों के यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं दिसंबर के महीने से 2024-25 का, तो उसके लिए मैं हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपलोड कर रही हूँ। तो आज हम रीजनल जियोग्राफी पेपर 1 जो बीए 5th सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है, उसका 14 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाली हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगी और आपको इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। इन 14 क्वेश्चन को तैयार करने के बाद आपका जो सेक्शन ए, बी और सी होता है वो तीनों 100% तैयार हो जाएगा। आपको तीनों सेक्शन के लिए अलग अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल ये 14 प्रश्न और आपका तीनों सेक्शन तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपका अदर सभी सब्जेक्ट पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है पंचवर्षीय योजनाएं और प्रादेशिक नियोजन पर एक लघु टिप्पणी कीजिए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर दिया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सतत विकास पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। 100% आने वाला है ये क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा और बीए के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं, क्वेश्चन आए होते हैं, वो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो आपको मैं उन्हीं के बेसिस पे सारा क्वेश्चन बताती हूँ और हर साल हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसलिए आप इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं तैयार किया है तो इतना आपके लिए बहुत है। और अगर आप अदर सभी सब्जेक्ट का भी देखना चाहते हैं तो चैनल पे ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं, प्रादेशिक नियोजन को परिभाषित कीजिए। प्रादेशिक नियोजन वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। अगला है भारत में बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता बताइए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ज़रूर आएगा। अगला है विकास ध्रुव सिद्धांत पर एक लेख कीजिए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो नियोजन प्रदेशों के सिद्धांत क्या हैं। अच्छा देखो, जो सिद्धांत होते हैं ना वो पेपर में ज़रूर आते हैं। जिस भी सिलेबस में आप सिद्धांत पढ़ते हो उसको पढ़ना ज़रूरी है एग्जाम के लिए। तो नियोजन प्रदेश के जो सिद्धांत हैं वो आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रदेश को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विशेषता एवं प्रकार बताइए। तो देखो प्रदेश को मैंने पढ़ा दिया है, इसकी विशेषता इसके प्रकार पढ़ाए हैं, तो आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश को परिभाषित कीजिए, ये तो आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो सकता है। और विशेषताएं और प्रकार तो आना ही आना है सेक्शन बी या फिर सी में, तो आप तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पी सेन गुप्ता द्वारा भारत को कितने नियोजन प्रदेशों में विभक्त किया गया है, व्याख्या कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पी सेन गुप्ता ने भारत को कितने नियोजन प्रदेश में बांट दिया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए टॉप लेवल का क्वेश्चन है, सेक्शन बी या सी में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संगृहीत विकास की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, रोस्टेव के आर्थिक विकास की अवस्था सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो रोस्टोव के जो आर्थिक विकास की अवस्था सिद्धांत है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रादेशिक नियोजन में दक्षता और समानता के उद्देश्यों को परिभाषित कीजिए। ये उद्देश्य कभी कभी एक दूसरे से कैसे टकराते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रकार्यात्मक प्रदेश क्या है। ये अति लघु में पूछ सकता है कि प्रकार्यात्मक प्रदेश क्या है, तो आप लिख डालिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भूगोल में प्रदेशों के परिसीमन करने के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है प्रदेश क्या है, प्रादेशीकरण के आधारों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये रीजनल जियोग्राफी के लिए मैंने आपको 14 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं आपके सेक्शन बी सी के लिए, तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा। सेक्शन ए भी तैयार हो जाएगा। बाकी अदर सभी सब्जेक्ट के लिए भी विजिट कीजिएगा। अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर ले। पेपर 2 के लिए भी जल्द मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी ताकि आप उसकी भी तैयारी कर लें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।